The most asked question by a lot of CT aspirants is that how many mocks should we give? कितने mocks देने चाहिए to convert any good college or to crack this examination? Hi, my name is Shrikant Vergu. In this video, मैं बात करूँगा कि हमें कितने मॉक्स देने चाहिए, मॉक्स टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कितने फेजेस में हमको डिवाइड करना चाहिए सो दैट वी अचीव आवर गोल। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कितने मॉक्स इनफ होने चाहिए इन अ रफ रेंज, उसके बाद में मॉक कब देना स्टार्ट करना चाहिए एंड उनको एनालाइज कैसे करना है ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मॉक्स। मॉक्स क्यों देते हैं? मॉक्स आप इसीलिए देते हैं बिकॉज आप आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हो, राइट? मॉक्स इज नॉट फॉर प्रैक्टिस। जब भी आप मॉक दोगे तो उसे एज अ प्रैक्टिस की तरह मत काउंट करना। इट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। जब भी आप मॉक देते हो आपको वहाँ पे जो नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपको वहाँ पे अवॉइड करने चाहिए। आपको जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं वो आपको वहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप नए क्वेश्चंस मॉक में सॉल्व करने ट्राई करोगे दैट मीन्स आपको पता नहीं, आप अननोन टेरिटरी में जा रहे हो जहाँ पे आपको पता नहीं उस क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है, उस क्वेश्चन को कितना एफर्ट्स लगेगा, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज मॉक टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है तो आपका सिलेक्शन वीक होगा, एंड अगर आपका सिलेक्शन वीक होगा तो आपका पूरा मॉक का स्कोर बहुत बुरा आएगा एंड यू विल फील वेरी डिमोटिवेटेड। सो it is important to understand that mock is for your performance analysis and not for your practice. This is the first important thing. Also, it is very important to understand that you have to build stamina by giving mocks. 2.5 hours बैठ के 200 क्वेश्चंस करना इज अ चैलेंज। आप इमीडिएटली आज एक मॉक दोगे एंड आप 3 महीने बाद में जब आप आपका 40th 50th मॉक दोगे तो दोनों स्ट्रैटेजीज में, दोनों स्टैमिनाज में बहुत डिफरेंस होने वाला है। बिकॉज यू स्टार्ट from zero, start from a low level, then you go on and increase your level further, right? So don't aim कि आप जो तीसरे मंथ में एग्जाम के 1 महीने पहले या 10 दिन पहले जिस लेवल का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप फर्स्ट मॉक पे ऑब्वियसली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बिकॉज आपका सिलेबस में भी इतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में लैक है, आपका स्पीड कम है एंड आपका प्रैक्टिस भी नहीं हुआ। दैट्स वाई don't give unfair importance to your mock scores at the early stage of your preparation and focus more on quality rather than quantity of the mocks। कि आप जो mocks दे रहे हो उसमें आप कितना learnings निकाल रहे हो, आपके learning के quality पे आप ज़्यादा focus करो। it does not matter कि आप कौन सा mock दे रहे हो, आप दुनिया का कोई भी mock test दे सकते हो which is for CET examination। it will be good from any test provider, it doesn't matter। all that matters is कि आप उसमें से learnings क्या निकाल रहे हो, आपके वीकनेसेस आप नोट कर पा रहे हो या नहीं, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या नेक्स्ट स्टेप्स लोगे वो नोट कर पा रहे हो या नहीं। दैट मैटर्स रादर देन द नंबर ऑफ मॉक्स। नाउ द सेकंड थिंग, when to start giving mocks। whenever you start preparing for CET सबसे पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक मॉक देना चाहिए जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, टू सी वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, कितना आपको इंप्रूव करना है एक्सेट्रा। once you do that, a good time to start your mock is while you complete around 50% of your syllabus, right? नाउ दिस 50% ऑफ द सिलेबस डज नॉट मीन कि आप क्वांट्स के पूरे सिलेबस को फिनिश करने के बाद ही मॉक दोगे। अगर आप LR, वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट पे फोकस करोगे ये भी अराउंड 50% सिलेबस होता है एंड इसमें ज़्यादा स्कोर करना काफ़ी ईजी है दैन कम्पेयर टू क्वांट्स। तो स्टार्ट विथ एरियाज विच आर ईजी, विच इज़ योर स्ट्रेंथ एरियाज एंड देन यू गो अहेड एंड वर्क ऑन योर वीकर एरियाज। So around 50% syllabus is more than enough to actually start giving mocks and grading yourself in terms of your scores. Once you begin giving mocks, first few weeks में आपको around 1 to 2 mock per week देना चाहिए, maybe for in your first phase। First phase can be 1 month or can be less than 1 month, can be 3 or 2 weeks, राइट? तो आपके फर्स्ट फेज में आप अराउंड 1 to 2 मॉक्स दोगे, आप स्टैमिना बिल्ड करोगे, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करोगे, उस पर वर्क करोगे। देन जब आपका सेकेंड फेज आएगा, सेकेंड फेज में आपको अराउंड 2 to 3 मॉक्स देना है पर वीक। अगेन आप इसमें एनालाइज करके और जो वीकर एरियाज है और उसमें डीप डाइव करके उसको इम्प्रूव करोगे। देन यू विल गो टू योर फाइनल स्टेज जहाँ पे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस फेज इज लाइक 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन। नाउ यू गिव अराउंड 3 to 4 और मे बी 5 मॉक्स पर वीक एज वेल एंड देन अगेन यू वर्क ऑन योर मॉक एनालिसिस, राइट? सो ये जो तीनों फेजेस है, तीनों फेजेस के मॉक एनालिसिस के ट्रैकर्स आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको समझेगा इस मॉक एनालिसिस ट्रैकर में क्या है, आपके लर्निंग्स कि आपके वीकनेसेस क्या है, उसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या स्टेप्स किए हैं और क्या स्टेप्स पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो यू फिनिश इट ऑफ एंड देन यू वर्क ऑन इट एंड देन इन योर फाइनल फेज योर एंटायर फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस।
Now your practice is good. By the time you reach your third phase, your practice enough हो जाता है. आपने almost maybe around 20 mocks दे दिए है. लास्ट स्टेज जो अराउंड 1 मंथ है जहाँ पे आप अराउंड 10 मॉक्स और ज़्यादा देने वाले हो, उस पे आपको पूरा फोकस करना है आपके स्ट्रैटेजीज पे. कौन से स्ट्रैटेजीज से आप मॉक देने वाले हो, कौन से सेक्शन को आप पहले करने वाले हो, कितने सेक्शंस को कितना टाइम देना चाहिए, उसमें कितना टारगेट स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसके ऊपर आपको वर्क करना है आफ्टर दैट. सो ऑल इन ऑल ये तीनों फेज में अगर हम देखेंगे तो रफली 30 to 40 मॉक्स इज मोर देन इनफ. ऑल्सो students give less than 30 mocks and also convert JBMS, but a safe number which I feel for you, for any average student to get the most of these mocks and most of the CT preparation is around 30 to 35 or 40 mock. Very very important over here is to maintain a error log कि आपने हर mock में क्या errors किए हैं, which is your weaknesses, which is your learning points, how you convert it into strengths. ये error log बहुत important है because इस error log में आपको पता चलेगा कि आप क्या mistakes मॉक बाय मॉक रिपीट कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स आप मॉक बाय मॉक रिपीट नहीं कर रहे हो, आपने वर्क करके इम्प्रूव कर लिया. सो जहाँ जहाँ पे हमने इम्प्रूव किया, हमको एक पैट ऑन द बैक देना चाहिए, थिंकिंग कि ओके वी हैव अकम्प्लिश समथिंग, नाउ देयर इज स्टिल मोर things that you need to accomplish, there are still more errors that you're doing which you have to reduce. So making a error log for your mocks is very very important. So please try to do that from your first mock itself and it will help you a lot while you reach your third phase. First 5 mocks आपको यूज करना है आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए. आपको चेक करना है कि आपके वीकनेसेस क्या है, कौन से एरियाज पे आप वर्क करने वाले हो. एंड देन लास्ट 5 मॉक्स है आपके स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने के लिए कि ओके मैं इस स्ट्रैटेजी से जाने वाला हूँ, इतने टाइम पे मैं इतने सेक्शन को इतने टाइम देने वाला हूँ, इतना स्कोर मैं उसमें टारगेट करने वाला हूँ एक्सेट्रा. सो द फर्स्ट 5 मॉक्स एंड द लास्ट 5 मॉक्स को ऐसा वेरी डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है. एंड इन द मीन टाइम जो मिड फेज वाले मॉक्स आप दे रहे हो उस पर आपको अगेन वर्क करना है ऑन योर error logs. So at the end of the day, it is not about giving 50 plus mocks. Rather, it is about giving decent number of mocks and analyzing them more, learning from your mocks, which is by doing mock analysis, and then improving on your scores gradually. So again, I want to repeat that mock is not for practice but for your performance analysis. So how many mocks have you given so far? जितने भी दिए हैं कमेंट में बताओ आपने कितने mocks दिए और आप कितना प्लान कर रहे हो आगे देने के लिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसी हिसाब से आप आपके आगे प्लान्स या आगे स्टेप्स को भी प्लान कर सकते. अगर मैं नॉर्मली मेरे फर्स्ट 5 मॉक्स की बात करूँ या कोई भी स्टूडेंट्स जिनके मैंने फर्स्ट 5 मॉक्स के स्कोर्स देखे एंड उसके बाद में के जो 5 मॉक्स के स्कोर देखे, देर इज़ अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स ऑफ एटलीस्ट अराउंड 40 to 50 मार्क्स. सो प्लीज़ फर्स्ट 5 मॉक्स में अपने आप को प्लीज़ जज मत करना. After you give 5 mocks, then your actual mock taking begins and then you work from a score and you have a target. Okay, I have to reach till 150, so I have to improve on all these areas. So first 5 mocks is only for building your stamina. It will be a disaster. It was a disaster for me. मैंने double digits के ऊपर कभी score नहीं किया मेरे first 5 mocks में. But then gradually, when I improved, I was able to score in good ranges around 130s, 140s, etc. Mocks is a very important tool to analyze your performance and to know what areas to work upon, on which areas to improve upon. So, analyze them well and improve your results. Like this video for more such amazing content and subscribe to our channel and stay tuned. Thank you so much.